हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में डिस्कस करेंगे कि जो आपके आज डिफरेंट एग्ज़ाम्स थे जिसमें आपका एलडीसी एडमिनिस्ट्रेशन, पीजीटी मैथमेटिक्स और टीजीटी साइंस, इसका जो एग्ज़ाम पैटर्न था आपका कैसा था? कैसे टाइप ऑफ क्वेश्चंस इसमें आए थे? लेवल मॉडरेट था, टफ था या टफेस्ट था? ये सारे जो डिटेल्स हैं आज की इस वीडियो में आपको प्रोवाइड करूँगा। तो चैनल के साथ जुड़े रहिए। अगर फर्स्ट टाइम चैनल पर विज़िट कर रहे हैं ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और ये इन्फॉर्मेशन अपने नीडी फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करिएगा सो दैट उन तक भी ये इन्फॉर्मेशन पहुंच सके। तो आज वो ये जो एक डिफरेंट क्यूरी मेरे पास आई वो ये थी कि कैंडिडेट्स के सिस्टम हैंग हो रहे थे। हैंग मीन टू से कि जैसे टेस्ट चल रहा है, टेस्ट में उनका जब क्वेश्चन नेक्स्ट पे क्लिक करते हैं वहां उनका सिस्टम फ्रीज हो रहा था और जो टाइमर था वो चल रहा था। ऐसे 5-7 मिनट्स कैंडिडेट्स के वेस्ट हुए, लेकिन जब उन्होंने इन्विजिलेटर से पूछा दे सेड वेट करिए वेट करिए वेट करिए। ठीक है, तो ये एक बहुत ज़्यादा कैंडिडेट्स को प्रॉब्लम आई। जिन मेरे सब्सक्राइबर्स से बात हुई जो एग्ज़ाम देने गए थे, उन्होंने बोला भी मेरे अकॉर्डिंग उन्होंने बैकएंड से कोई बात नहीं की, तो ये एक आज मैंने डिसएडवांटेज देखी डिफरेंट सेंटर्स में जो प्रॉब्लम आई। जो मैं खुद भी सीबीटी एग्ज़ाम देने गया था उसमें भी सिस्टम हैंग हुए थे, लेकिन मैंने इन्विजिलेटर से खुद भी बोला था कि सर मैम जो भी एक्स वाई जेड वहाँ था कि आई एम फेसिंग दैट टाइप ऑफ इश्यूज, सो या तो मेरा सिस्टम चेंज करें या जितना मेरा टाइम वेस्ट हुआ है उसको यूटिलाइज किया जाए। बट दे सेड कि ये ऊपर से ही है, हम कुछ नहीं कर सकते। वही जो आंसर्स होते हैं आपको पता है। ये अब ये एक टेस्ट एक कंडक्ट कर रहे हैं तो इट्स ड्यूटी है उनकी कि ये जो प्रॉब्लम्स आती हैं उनका भी सोल्यूशन ऑन द स्पॉट प्रोवाइड करें। बिकॉज एक बार आपको पता है टेस्ट सबमिट हो गया तो हो गया। एंड सेकंड चीज़, लास्ट टाइम टू लास्ट टाइम ऐसा हुआ था, मेरी ही कुछ कह लीजिए सब्सक्राइबर्स हैं, उनके साथ सिस्टम उनके हैंग हो गए थे और टेस्ट उनका ऑटो सबमिट हो गया था। एंड द इन्विजिलेटर सेड, मैं डिफरेंट स्कूल्स का एग्जाम सेंटर्स का नाम नहीं लूँगा, आपको भी पता है ठीक नहीं है ये। बट अगर आप फिर भी जानना चाहते हैं, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मेरा व्हाट्सएप नंबर मिल जाएगा। फ्रीली आप कोई भी इन्फॉर्मेशन डीएवी के रिलेटेड या अदर जो एग्जाम्स निकलते हैं उसके रिलेटेड ले सकते हैं। तो आप भी प्रॉब्लम अगर आती है तो ज़रूर उनसे बात करें। अगर नहीं हेल्प करते तो वहाँ पर जो हेड है उनसे बात करें, बिकॉज़ ये एग्ज़ाम बार-बार नहीं आते और इनका कोई भी रिज़ल्ट रिवाइज़ नहीं होता, ना ही आप किसी क्वेश्चन में ऑब्जेक्शन लगा सकते हैं। तो चलिए अब मेन टॉपिक पे आते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं एलडीसी एडमिनिस्ट्रेशन की। ठीक है, टीजीटी मैथमेटिक्स और साइंस के क्वेश्चन थोड़े ज़्यादा लंबे हैं तो मैं शॉर्ट वाला पहले स्टार्ट करता हूँ। एलडीसी एडमिनिस्ट्रेशन का आज पेपर था। तो पेपर का लेवल जो मैंने एक लास्ट टाइम वीडियो डाली थी, लास्ट मैंने एक कल वीडियो डाली थी जिसमें जितने भी आपके एग्ज़ाम्स हुए हैं उनका एनालिसिस जो हुआ था, उस वीडियो के अकॉर्डिंग जितने भी आपके क्वेश्चंस बनते थे ऑफ़िस के रिगार्डिंग वो सारे मैंने उसमें अपलोड किए थे और काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चंस वो आए भी थे। अगर आपने वो लास्ट मेरी वीडियो देखी, उससे पहले मैंने जो वीडियो देखी थी, उसमें से बहुत रेयर क्वेश्चंस आए थे। क्यों? बिकॉज़ इस बार डीएवी ने पैटर्न ही चेंज कर दिया है। लास्ट टाइम जो एलडीसी अकाउंट का क्वेश्चन आए थे उसमें मैक्सिमम टैली थी, लेकिन इस बार उन्होंने ईआरपी डाल दी। और सिलेबस की बात करें, एज़ पर सब्जेक्ट तो देखा जाए तो बहुत ही वास्ट है, लेकिन अगर हम बात करें तो मेरे अकॉर्डिंग तो आपके अकॉर्डिंग भी अगर है तो सिलेबस प्रोवाइड करना चाहिए। कोई भी आप टेस्ट देते हैं, नेट लेवल का ले लीजिए आप, सीटेट ले लीजिए, एसटेट ले लीजिए, ईएमआरस ले लीजिए, केवी ले लीजिए, एनवी ले लीजिए, और भी एक्स वाई जेड टेस्ट निकलते रहते हैं, एपीएस के ले लीजिए, उनका एक सिलेबस है और सिलेबस के अकॉर्डिंग कैंडिडेट वो प्रिपरेशन करता है और एग्जाम उसके अकॉर्डिंग आता है। तो मेरे अकॉर्डिंग डीएवी को भी सीबीटी एग्जाम का सिलेबस प्रोवाइड करना चाहिए। एज पर सब्जेक्ट का बहुत कुछ होता है, कम से कम भी होता है, ज़्यादा से ज़्यादा भी होता है। तो ये एक मुझे डिसएडवांटेज लगी। तो बाकी आपके अकॉर्डिंग ज़रूर इस कमेंट सेक्शन में कमेंट करिएगा, आपको क्या लगता है। तो सबसे पहला जो एलडीसी का क्वेश्चन आया था ईपीएफ पेपर वन कॉमन है, वो मैं डिस्कस नहीं करूंगा, आपको पता ही है। फिलहाल उसके क्वेश्चन जो आए थे वो मैंने अपने टेलीग्राम ग्रुप में अपलोड कर दिए हैं, तो उसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, उसको ज्वाइन कर लीजिए। तो यहाँ पर वो हम टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। ईपीएफ क्वेश्चन आया था एक एलडीसी में, पेंशन कैसे कैलकुलेट करते हैं, क्या प्रोसेस है, कितनी एज के बाद एम्प्लॉयज़ को पेंशन मिलती है। एक क्वेश्चन था कि अगर कोई पेरेंट टीसी लेने आया है या स्टूडेंट लिविंग सर्टिफिकेट लेने आया है, उस पर किस किस के साइन होंगे। प्रिंसिपल के होंगे, पेरेंट के होंगे या फादर किसी के होंगे। पीडीएफ की फुल फॉर्म आई थी, ईएसआई के रिगार्डिंग अकॉर्डिंग क्वेश्चंस आए थे। एसोसिएशन रीजनिंग की फॉर्म में सारे क्वेश्चंस आए थे, स्कूल रिलेटेड सारे क्वेश्चन थे, ऑफिस रिलेटेड क्वेश्चन थे। एक क्वेश्चन था कि आपने किसी को कोई डेटा सेंड करना है, जैसे आधार कार्ड डेटा आपने किसी को सेंड करना है और वो डेटा आपने रॉन्ग ईमेल आईडी पर किसी रॉन्ग वेंडर को सेंड कर दिया है। तो उसके रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस थे।
केस बेस्ड स्टडी की फॉर्म में। इनकम टैक्स के लिए कौन सा फॉर्म मिलता है? फॉर्म आई थिंक 16 होता है जो इनकम टैक्स के लिए मिलता है। सीबीएसई का जो माइग्रेशन सर्टिफिकेट होता है और उसका जो रजिस्ट्रेशन नंबर होता है, क्या वो रजिस्ट्रेशन नंबर सेम रहता है या चेंज होता है इन 12th या इन फर्दर जो भी ऐसे क्वेश्चंस आए थे? सीबीएसई की ऑफिशियल लैंग्वेज क्या है? एक ये क्वेश्चन आया था। और उसके बाद ग्रेजुटी कैसे फाइंड करते हैं? ग्रेजुटी कितनी मिलती है? क्या क्राइटेरिया होता है इसका? ये क्वेश्चन आया था। और जो परमानेंट एम्प्लॉइज होते हैं तो उतना उनका कितना डीए कटता है और उस डीए का प्रोसेस क्या होता है? ये मैक्सिमम क्वेश्चंस जो हैं आज के पेपर में आए थे किसके? एलडीसी एडमिनिस्ट्रेशन के। तो पेपर ऑल ओवर जिनसे मेरी बात हुई उनका कहना था पेपर मॉडरेट था, लेकिन ये है कि आपको सब्जेक्ट की डीप नॉलेज होनी चाहिए। एक मैं वर्ड यूज कर रहा हूँ, डीप नॉलेज। अगर वो आपको नॉलेज है तो आप पेपर को इजीली क्वालिफाई कर सकते हैं। अब आते हैं पीजीटी मैथमेटिक्स पे। इनका पेपर तो पीजीटी का आपको पता है पेपर हाई होगा, कॉमन सी बात है। इसमें डिफरेंशियबिलिटी के क्वेश्चन आए थे, कॉन्टिन्यूटी, इंटेग्रेशन, हाइपरबोला, सर्कल इक्वेशन, सेशन रीजनिंग के फॉर्म में, वन टू ऑन टू फंक्शन आए थे। उसके बाद आपके रिलेशंस आए थे, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस आए थे, क्वेश्चन था साइन इनवर्स 2x। ये थ्री सम्स आए थे, इसके केस स्टडी के 4-5 क्वेश्चंस आए थे जो लेंथी थे। स्केलर प्रोडक्ट के 3-4 क्वेश्चंस आए थे। वेक्टर प्रोडक्ट के आपके 3-4 क्वेश्चंस आए थे। ये थे आपके पीजीटी मैथमेटिक्स के। तो ये क्वेश्चंस आपके आज के पेपर में आए थे, किस में आए थे? पीजीटी मैथमेटिक्स में। अब हम आ जाते हैं आपका टीजीटी साइंस। टीजीटी का साइंस का पेपर जिन मेरी कैंडिडेट से बात हुई, तो जो तो उनका सब्जेक्ट था, देखिए देखिए जो फिजिक्स वाले हैं, ठीक है, उनका टॉपिक सही था। केमिस्ट्री वालों का केमिस्ट्री वाला सही था, फिजिक्स वालों का फिजिक्स वाला सही था। लेकिन अगर आपको पता है जो आपने अगर प्रीवियस वीडियो भी देखी हो, जो आपने इनका पैटर्न देखा, उसमें इन्होंने बोला था कि आपके 3 सब्जेक्ट्स आएँगे, उनमें से आपको 2 सब्जेक्ट ऑप्ट करने होंगे और वो जो आप सब्जेक्ट ऑप्ट करेंगे, उनके अकॉर्डिंग सारा पेपर आएगा। तो इसमें सबसे पहले बात करें तो इसमें आपका जैसे फॉर एग्जांपल किसी कैंडिडेट का बायो है, तो उसका लेवल +1 +2 था, लेकिन उसके लिए जो उसने दूसरा सब्जेक्ट किया था चूज़ केमिस्ट्री या फिजिक्स, वो काफ़ी आउट ऑफ कॉन्टेक्ट था। इसमें अगर हम बात करें लेवल अप था इसका जो अदर सब्जेक्ट था, डिफ़िकल्टी लेवल था जिनसे मेरी बात हुई, कईयों का मॉडरेट लेवल बोल रहे हैं और क्वेश्चंस जो थे असर्शन रीजनिंग और केस बेस्ड स्टडी ये मैक्सिमम थे और इसमें ही आपके सिस्टम हैंग हो रहे थे। आपका जो टाइमर था वो आपका चल रहा था, लेकिन आपका क्वेश्चन पेपर फ्रीज़ हो रहा था। तो केमिस्ट्री बायो की बात करें, एबी प्लस ब्लड आरएच फैक्टर आया था, डाइजेशन के 2 क्वेश्चंस आए थे इसमें, नर्वस सिस्टम के अकॉर्डिंग क्वेश्चंस आए थे, रेस्पिरेशन, ब्रीथिंग, फाइनल क्रिस्टल फील्ड, थ्योरी अकॉर्डिंग आपके स्पेलिंग कलर, ठीक है, 6 क्वेश्चन थे इसके रिगार्डिंग। थ्योरी ये एक्नॉलेजमेंट जो भी होता है, तो उसको आप समझ लीजिए। सैंपल था एक कंपाउंड कैसे बनते हैं, परसेंटेज कितनी होती है इसमें सिल्वर की, फ्रीजिंग, डिप्रेशन, इंक्रीजिंग पॉइंट, सॉल्वेंट, हाई लो, ठीक है, कैसे होता है इसके रिलेटेड आपके किसमें क्वेश्चन आए थे आपके टीजीटी साइंस में। और उसके बाद अगर हम और बात करें, एस ब्लॉक आया था, पी ब्लॉक आया था, उसके बाद कलेक्टिव प्रॉपर्टीज आई थी, केस बेस्ड स्टडी में कोऑर्डिनेट्स आए थे कंपाउंड स्टडी के रिगार्डिंग, ऑक्सीडेशन नंबर आए थे, मॉलिक्यूलर फार्मूलाज आए थे फिजिक्स और केमिस्ट्री में। तो ये ऑल ओवर आपका एनालिसिस था पेपर का और ये जिसमें क्वेश्चन जो पूछे गए थे। बाकी अगर आपने भी सीबीटी का एग्ज़ाम दिया है और ये जो मैंने आपके साथ टॉपिक शेयर किए हैं, इनमें कुछ टॉपिक्स ऐसे भी होंगे जो मैंने नहीं आपको बोले, बिकॉज़ जिस कैंडिडेट से बोला ज़रूरी नहीं कि उसको हर एक टॉपिक याद हो जो एग्ज़ाम में आया हो। लेकिन जितना भी उन्होंने मुझे बताया, ये सारा मैंने इस वीडियो में आपके साथ शेयर कर दिया है। आप भी अगर सीबीटी एग्ज़ाम दे रहे हैं या आपका कोई कलीग सीबीटी एग्ज़ाम दे रहा है कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट डीएवी का, तो ज़रूर उनको वीडियो शेयर करिएगा और उनसे रिक्वेस्ट करता हूँ मैं कि वो भी जो भी एग्ज़ाम में क्वेश्चंस वगैरह आए हैं उसके रिलेटेड ज़रूर कमेंट सेक्शन में कमेंट दीजिएगा। एंड आपका जो पेपर का जो लेवल था कैसा था? अब इसमें देखिए मैक्सिमम जो मेरे पास क्यूरीज़ आ रही हैं कि सर पासिंग मार्क्स क्या हैं? क्वालिफाइंग मार्क्स क्या हैं? कट ऑफ क्या है? देखिए इनका जो रिज़ल्ट आएगा, पहले तो देखिए रिज़ल्ट तो आपका साथ के साथ ही जनरेट हो गया, लेकिन बस वो चीज़ है कि आपका जो रिज़ल्ट है बैकएंड में सेव हो गया। जितने भी आपने मार्क्स सिक्योर किए हैं,
बिकॉज बैकएंड में अगर तो आपको टेक्निकल नॉलेज है, जैसे गूगल फॉर्म होता है, वैसी बैकएंड में सर्वर की सेटिंग होती है, सर्वर में आपका रिजल्ट बैकएंड पे डिस्प्ले हो गया है। अब जैसे फॉर एग्जांपल चलिए मैं साइंस की ही बात लेता हूँ, टीजीटी साइंस की। ठीक है, टीजीटी साइंस का पेपर ले लीजिए, 20,000 कैंडिडेट्स ने दिया फॉर एग्जांपल। ठीक है, 20,000 में से जो मैक्सिमम मार्क्स थे हमारे, जो पेपर में जितना पेपर था वो था आपका 55 मार्क्स का, और जो मैक्सिमम बच्चे ने सिक्योर किए, मैक्सिमम टू मैक्सिमम, वो मार्क्स आए आपके 35। ठीक है, 35 और बिलो जो कैंडिडेट ने सिक्योर किए, वो आपके किए लगा लीजिए, बिलो चलिए कितने भी हो सकता है। लेकिन ये क्राइटेरिया जो टीम होगी, बैकएंड टीम, जो जिसके पास टेंडर है, वो सारा कुछ डिस्कस करेगी, इन मीटिंग्स होंगे। वो मीटिंग के अकॉर्डिंग एक क्राइटेरिया सेट किया जाएगा डिफरेंट सब्जेक्ट का, जितने भी आपके सब्जेक्ट्स थे, चाहे वो इंग्लिश है, हिंदी है, मैथ है, साइंस है, इसमें आपके रहेंगे टीजीटी, पीआरटी, एनटीटी और आपके पीजीडी, सारे सब्जेक्ट ऐसे ही म्यूनिसिपल पोस्टों के डिफरेंस है, सारा क्राइटेरिया उनको बताया जाएगा। तो उसके अकॉर्डिंग वो एक फाइनल मार्क्स सेट करेंगे कि जैसे ये है साइंस वाले 30+30 से अबव जितने बंदे हैं सबको उठा लो, वो क्राइटेरिया बैकएंड पर क्यूरी सेट कर देंगे। ऐसे ही अदर सब्जेक्ट की सभी की क्यूरी सेट करी जाएगी। क्यूरी मतलब एक कंडीशन सेट कर दी जाएगी सर्वर में कि ये जो पूरा रिजल्ट है डिटो, जो आपका बैकएंड में सेव हुआ है एक्सेल फाइल में या सर्वर फाइल में, जो भी फर्दर बैकएंड प्रोसेस है, कंडीशन लगा दी जाएगी। और उसमें जो कंडीशन मीट करेंगे, उन कैंडिडेट्स का स्कोर कार्ड आउट हो जाएगा। लेकिन जो उस कंडीशन को मीट नहीं करेंगे, वो डिस्क्वालीफाई होंगे। जैसे आपने देखा, सिंपल सा प्रोसेस है, आप अपने मोबाइल की वैलिडिटी डलवाते हैं, वैलिडिटी मीन टू से महीने का नेट पैक डलवाते हैं, उसको पता है 28 डेज का, 28 डेज के बाद ऑटोमेटिकली आपकी जो इनकमिंग है और आउटगोइंग है, दोनों ही बंद हो जाती है। ज़्यादातर आपकी आउटगोइंग बंद होती है। वो कैसे पता लगता है सिस्टम को? बिकॉज़ उन्होंने बैकएंड में कोई ना कोई क्यूरी सेट की होती है, कंडीशन सेट की होती है। वैसे ही बैकएंड में ऐसी कोई कंडीशन सेट कर देंगे कि आपके एक जो फाइनल मार्क्स है, इतने मार्क्स वाला हमने पास रखना है, और उसके अकॉर्डिंग फिर आपका रिजल्ट आएगा। तो ये थे आपके आज के 3 एग्ज़ाम, जिसमें मैंने सबसे पहले एलडीसी एडमिनिस्ट्रेशन, दूसरा पीजीटी मैथमेटिक्स और तीसरा टीजीटी साइंस शेयर किए हैं क्वेश्चंस। तो इनमें जो क्वेश्चन आपको लगता है पेंडिंग रह गया या आपने कोई शेयर करना है, ज़रूर कमेंट सेक्शन में कमेंट करके शेयर करिएगा। और ऐसी फर्दर वीडियोस के लिए ज़रूर हमें ज्वाइन करिएगा, चैनल को भी सब्सक्राइब करिएगा फॉर फ्यूचर अपडेट्स। मंडे को अदर स्टेट का एलडीसी अकाउंट का एग्ज़ाम है, तो उसके रिलेटेड भी मैंने वीडियो डाला। अगर किसी को उसकी इन्फॉर्मेशन चाहिए, पेपर का पैटर्न चाहिए, कैसा पेपर हुआ जिन अदर स्टेट का, कि कैसा उनका पेपर आया था, तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके या वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हमारा टेलीग्राम ग्रुप का लिंक मिल जाएगा, उसको ज्वाइन करके वहाँ पर मुझे जो मैंने मैसेज छोड़ा उसमें आप मुझे मैसेज छोड़ देना। उसका जो प्रॉपर क्वेश्चंस आए थे, कहाँ-कहाँ से क्वेश्चन उठाए थे, एनालिसिस सारा मैं आपको बता दूँगा। वहाँ से आप अपना एलडीसी अकाउंट का पेपर का और अच्छे से तैयारी कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, वीडियो अच्छी लगे तो ज़रूर वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को भी सब्सक्राइब करिएगा फॉर फ्यूचर अपडेट्स। So thank you friends for watching this video and for your valuable time.